हेलो गाइस, ये एक नई मांगा लव स्टोरी है जिसका नाम है माय सीक्रेट बटलर और ये चैप्टर 1 है। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है घुटनों पर, जो बटलर की कॉस्ट्यूम में होता है और उसके सामने एक लड़की होती है और वो लड़का कहता है, मिस आपका स्वागत है घर पे। और वो लड़की कह रही होती है कि ये कहानी मेरी है, कैसे मेरे पास इतना शानदार बटलर आया जो मेरे स्कूल का नंबर 1 लड़का है। और इस स्कूल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का है। इस स्कूल का नाम भी बहुत ज़्यादा अमीरों वाला है, रॉयल रिच गोल्ड स्कूल। और इस स्कूल में अमीरों के बच्चे आते हैं, जैसे लॉयर वगैरह वगैरह, बिजनेसमैन, लॉयर वगैरह वगैरह। और ये बच्चे ना बातें कर रहे होते हैं कि एक स्पेशल एंट्री वाला स्टूडेंट है, यानी कि स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट हमारे स्कूल में आया है। और वो लोग एक लड़की की तरफ देखते हैं जो चलते चलते गिर जाती है और उससे कहते हैं कि क्या बैकमारी, तुम एक स्पेशल एंट्री वाली स्टूडेंट हो। और फिर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और उसे धक्का तक दे देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। उस पे अंडे भी फेंकते हैं, उसे बुली भी करते हैं। और वहाँ पर बैकमारी कह रही होती है मन में कि ये तो मेरे साथ रोज ही होता है, न जाने मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये लोग भिखारी भिखारी कह के चिढ़ाते रहते हैं और रोज ही बुली करते हैं। पर बैकमारी ना कभी भी उन लोगों से कुछ भी नहीं कहती है और ना ही उन्हें रोकती है इन सारी चीज़ों के लिए। और वहाँ से चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसकी बैग में से ना किताबें नीचे गिर रही होती है, सामान। और बच्चे कहते हैं कि ये देखो, ये है बैकमारी, ये तो सच में बुली होने की लायक है इस तरह की हरकतों से। और फिर लंच पीरियड हो जाता है और हमारी बैकमारी अकेले बैठकर नाश्ता कर रही होती है, मतलब खाना खा रही होती है। पर वो अकेली थी, पर वो खुश थी। वो कह रही होती है कि अच्छा, वो मैं अकेली हूँ और मैं अब ज़्यादा सा खाना खा सकती हूँ, अपना फेवरेट वाला। और तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो फाइट कर रहा होता है और बहुत शानदार वाली फाइट करता है और जीत जाता है। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ उसी लड़के के बारे में बातें करने लग जाती हैं बैकमारी के पास खड़े होकर कि ये चौन्हा है और तुम्हें पता है ये स्कूल का नंबर 1 लड़का है, इससे कोई भी पंगे लेने की जरूरत नहीं करता है। वैसे इसे गंदा होने से डर है क्योंकि इसे एक फोबिया है, ये अपने हाथों से कोई भी चीज़ नहीं छूता है। देखो ये लड़ाई में भी अपने से पैरों का ही इस्तेमाल कर रहा है और वो जीत भी गया। और अफवाह तो ये कहती है हमारे स्कूल की, जो चौन्हा से पंगा लेगा वो नहीं बचेगा। और रूमर्स तो ये भी कहते हैं कि ये हमारे कोरिया का सबसे नंबर 1 कंपनी यानी कि बेकजे का बेटा है छुपा हुआ। वैसे तो इस बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा है, वो अपनी फैमिली के बारे में कभी भी किसी से कुछ बात नहीं करता है। पर रूमर्स तो यही कहते हैं कि वो बेकजे का बेटा है। और जबकि मारी के पास ही खड़े होके वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि वो कितना हैंडसम है करके, और मारी भी सुन लेती है उनकी सारी बातें और कहती है कि अजीब सा रिएक्शन देके, जैसे कि आप देख सकते हैं, कहती है कि क्या छुपा हुआ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बेकजे का छुपा हुआ बेटा जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस फालतू की बातें कर रही हैं। लाउंज पे एंट्री करता है जहाँ पर सब लोग खाना खा रहे होते हैं पहले से ही। और चौन्हा के आने पर सारी लड़कियां ना पागल हो जाती हैं, उसके पास चली जाती हैं और उसे ऑफर करती हैं कि क्या तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओगे। सारी लड़कियां यही कह रही होती हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है, पर चौन्हा सबको मना कर देता है। और फिर तभी एक लड़की आती है और वो सबसे कहती है कि प्लीज़ लड़कियों, चौन्हा को वो मत करो, तंग मत करो। और वो भी चौन्हा से पूछती है कि क्या चौन्हा तुम मेरे साथ बैठ के खाना खाओगे, पर वो उसे सबको मना कर देता है, तो दोहीना को भी मना कर देता है। और वो सीधा बैकमारी की तरफ ही जा रहा होता है क्योंकि बैकमारी के आसपास कोई भी नहीं था, तो वहाँ पर खाली जगह थी, तो वो वहाँ जा रहा होता है। बैकमारी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि अब जी मेरे पास क्यों आ रहा है, कहीं ये मुझे बुली तो नहीं करने वाला। बैकमारी मन में सोचती है कि इसके आने से पहले मुझे यहाँ से उठ जाना चाहिए, वरना मैं चैन से खाना नहीं खा पाऊंगी। और जैसी बैकमारी खड़ी उठती है, उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा चौन्हा के ऊपर अपना सारा खाना गिरा देती है, जिससे चौन्हा की वो शर्त ना खराब हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और इससे ना बैकमारी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि, और मारी ना इतनी ज़्यादा डर जाती है कि ना उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है। ओ नो, अब तो मैं गई, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वो जल्दी से जाती है
उसके चौन्हा की ना शर्ट को उतारने लगती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे धो दूंगी और ये दाग भी निकल जाएगा। और वहाँ पर ना जो बच्चे होते हैं ना वो हमारी मारी की हरकत देखकर ना बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं कि ये चौन्हा के साथ ऐसा क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है, ऐसा पागल हो गई है ये क्या। वहाँ चौन्हा कहता है हे मुझे मत छुओ। और जबकि मारी का दिमाग खराब हो चुका था तो वो ना पानी उठाती है और ना चौन्हा के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि इससे ज़रूर तुम्हारा जो टी-शर्ट है वो साफ़ हो जाएगी। और वहाँ चौन्हा ऊपर से नीचे तक पानी में भीगा होता है और उसके 6 पैक ऐप को गीला देख कर, मतलब पानी में देखकर वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो ना बेहोश हो रही होती हैं, कहती हैं कि हाय ये हॉटनेस मैं कहाँ लेकर जाऊँ। और वो चौन्हा ना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो मारी के पास आता है और कहता है कि हे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतनी गंदी इंसान, तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। हाँ, क्या तुम जी के थक गई हो, क्या तुम मरना चाहती हो, अब तुम इसका भुगतान किस तरीके से करोगी, जरा तुम मुझे बताओगी। और वो मारी कहती है कि ओ नो, शायद मैंने सब कुछ गलत कर दिया, अभी मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मेरी जान ले लेगा, पर अगर पैसे की बात है तो वो तो मैं दे ही सकती हूँ। और वो उसे पैसे दे देती है और ये देख कर ना चौन्हा को बेइज्जती फील होती है कि पहले इसने मेरी टी-शर्ट खराब कर दी, फिर उसके कपड़े फाड़ दिए और फिर उसके ऊपर पानी फेंका, उसे पैसे देकर बेइज्जत कर दिए। सब लोग भी यही बातें कर रहे होते हैं। चौन्हा उससे कहता है तुम घटिया लड़की। और चौन्हा वहाँ पर अपने कपड़े मतलब अपनी टी-शर्ट को उतार देता है पूरी तरीके से वो मारी के सामने। और मारी भी हैरान होती है कि ये अब क्या करने वाला है। और वहाँ पर वो मारी के ऊपर वो फेंक देता है और कहता है वहाँ से जाते हुए कि तुम जैसी लड़की मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही थी है ना, तो ठीक है मैंने तुम्हें तुम्हारा अटेंशन दे दिया, पर ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मैं तुम जैसी लड़की की तरफ दोबारा पलट के कभी नहीं देखूंगा, तो इस तरह की हरकतें करना बंद करो। और वहाँ पर मारी चुपचाप खड़ी होती है क्योंकि चौन्हा ने अभी अभी उसकी बहुत बुरी तरीके से वाली वो बेइज्जती कर दी थी। और सब लोग यही कहते हैं कि पहले उसने चौन्हा का मजाक बनाया, अब चौन्हा ने उसकी इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी, हिसाब बराबर कर दिया चौन्हा। यही तो स्टाइल चौन्हा का सबसे ज़्यादा पसंद आता है मुझे। और वो लड़की भी देख रही होती है, वो डोहिना, जहाँ पर मारी अभी भी शौक में थी कि ये चौन्हा ने मेरे साथ क्या किया। और वो सबके मतलब चौन्हा और बाकी सबके जाने के बाद मारी से कहती है अपने दोस्तों के साथ, हे मारी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और वो लोग मारी को लेके स्कूल के ग्राउंड चले जाते हैं। और फिर स्कूल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मारी वो कहती है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और जो तीनों ये लड़कियां हैं ना, ये घमंडी लड़की डोहिना और जो उसकी पीछे दोस्त हैं चमची वगैरह, वो लोग ना एक रॉयल क्लब में हैं और ये अगली फ्यूचर क्वीन बनने वाली है रॉयल क्लब की। वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चौन्हा के आसपास भटकने की और उसका अटेंशन गेन करने की। हाँ, और फिर वहाँ पर वो लोग उसे तंग करते हैं कि तुम अगली बार से ऐसा कुछ मत करना, तमीज से बिहेव करना, बैकमारी करना, हम तुम्हारी ज़िंदगी हेल बना देंगे। और वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उसे, फिर उसके ऊपर पानी भी फेंक देते हैं और फिर वहाँ से जा रहे होते हैं। पर बैकमारी इस बार उससे पूछती है कि मैंने क्या क्या है, तुम लोग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि क्यों किया, मैं तुम्हें बताती हूँ। और घमंडी लड़की उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे पूछ रही हो मैंने ये तुम्हारे साथ क्यों किया, तुम सच में बहुत ज़्यादा बेशरम हो बैकमारी। यही गलती है तुम्हारी कि तुमने चौन्हा का अटेंशन पाने की कोशिश की, और जो भी चौन्हा के पास आएगा मैं उससे इसी तरीके से टॉर्चर करूँगी। और तुम्हें तो पता ही है ना, इस स्कूल का नियम तो यही है ना कि चौन्हा से कोई भी पंगे नहीं लेगा, वरना वो जीने लायक नहीं होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं मारी को ऐसे छोड़ के। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो मन में कह रही होती है गुस्से में कि ये सब उस चौन्हाडा की वजह से हुआ है, उसने उसका नाम गलत लिया, उसका नाम चौन्हा है, वो चौन्हाडा कह रही है उसे। और मारी रोते रोते अपने घर जा रही होती है, जहाँ पर वो रास्ते में भी चौन्हा के बारे में ही कह रही होती है कि वो चौन्हाडा बहुत ज़्यादा बुरा है, वो अभी भी उसका नाम गलत ले रही है। और वो घर पहुँच जाती है और वो एक बहुत ज़्यादा शानदार बिल्डिंग में एंटर करती है, जहाँ पर एक गार्ड कहता है कि हे बच्ची तुम ऐसे कैसे अंदर घुसी आ रही हो। और दूसरा उससे कहता है कि हे तुम्हारा आज पहला दिन है ना, क्या तुम पहले ही दिन जॉब से हाथ धोना चाहते हो। और मारी उन लोगों को इग्नोर करके सीधे ऊपर चली जाती है लिफ्ट से।
और जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो बहुत ज़्यादा बटलर्स होते हैं जो उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। वो कहते हैं साथ में, माई लेडी, आपका स्वागत है। और एक बटलर उसके गंदे जूतों को उतार कर उसे चप्पल बनाता है साफ, और एक बटलर उसके गंदे हाथों को साफ करता है, और एक बटलर उसका बैग उठाता है, और एक उसे कोट पहनाता है। वहाँ पर हमारी हीरोइन की यानी कि बैकमारी की नैनी कहती है कि मिस, अगर आपको नहाने में हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वहाँ पर मारी भी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी नानी। और फिर नहा धोने के बाद, एक्चुअली साफ सुथरी होने के बाद, बैकमारी वहाँ पर कहती है कि आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता। और गाइस, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो नंबर 1 कंपनी है कोरिया की, वो ना बैकमारी की है, मतलब उसके डैड की है। और सब लोग वहाँ पर स्कूल में सोच रहे होते हैं कि वो सब कुछ जो नंबर 1 कंपनी है बैकजे, वो ना हीरो का है, यानी कि चौनहा का है। ये गलतफहमी है, वो जल्द ही दूर हो जाएगी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आगे के एपिसोड देखने के लिए मुझे कमेंट जरूर से करना। सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड।